फ्रेंड, आज की एनर्जी बहुत गहरी है। आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है वह सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि सोल लेवल पुल है। यूनिवर्स आज आपको एक बहुत साफ मैसेज देना चाहता है। अंदर की क्लैरिटी ही रिश्ते की डायरेक्शन तय करेगी। चलो अब सीधे चले कार्ड्स की तरफ। आपके और आपके पार्टनर के बीच एनर्जी बहुत डीप है। मैं दो कार्ड निकालती हूँ। पहला कार्ड पेज ऑफ वैंड्स है और दूसरा कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स। चलो इन दोनों को समझते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, फ्रेंड, यह कार्ड बताता है कि आप अंदर से बहुत उत्सुक और रेडी हो। नई शुरुआत करना चाहते हो, अपने फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, लेकिन अभी आपके इमोशंस थोड़े अनसेटल्ड हैं। आप चाहते हो कि चीजें स्मूथ जाएं, लेकिन अंदर टेंशन है। यूनिवर्स बोल रहा है आपके लिए ग्रोथ और डिस्कवरी का समय है, लेकिन खुद पर फोकस जरूरी है। आपके मन में लव, प्राइड और नई शुरुआत की एनर्जी है। आप अपनी खुद की इंडिविडुअलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हो। म्यूजिक, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, ये सब आपके लाइफ में हीलिंग और क्लैरिटी लाने वाले हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, अब पार्टनर की साइड देखें। यह कार्ड बताता है कि पार्टनर एक्सटर्नली बहुत स्ट्रॉन्ग और अकॉम्प्लिश्ड दिखते हैं। नाम, रेप्यूटेशन, फैमिली सपोर्ट सब है, लेकिन इंटरनली यूनिवर्स बता रहा है कि उनका मन खाली महसूस कर रहा है। पार्टनर को रियलाइज हुआ है कि सबको सर्व करते हुए खुद को भूल गए। उनके अंदर लोनलीनेस और थोड़ा लॉस्ट फीलिंग है। इसलिए ये कार्ड उनके लिए बोलता है ये नया चैप्टर आपके लिए जरूरी है। आप दोनों के बीच जो एंडिंग हुई वो आसान नहीं थी, लेकिन पार्टनर के दिल में अफेक्शन, रिग्रेट और एक मायूसी की एनर्जी है। आपको लगता होगा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यूनिवर्स साफ दिखा रहा है कि उनके लिए भी यह पेनफुल एक्सपीरियंस था। फ्रेंड, यूनिवर्स कह रहा है कि आप दोनों के बीच जो गैप है वो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है। अंदर की फीलिंग्स, सेल्फ वर्थ इश्यूज, लोनलीनेस, ये दोनों के ग्रोथ और हीलिंग के लिए हैं। जल्द ही आपके लिए क्लैरिटी और नए शुरुआत का सिग्नल आएगा। याद रखो, लव और कनेक्शन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। पार्टनर के मन में अभी भी आपके लिए प्रेम है, रिग्रेट भी है। फ्रेंड, ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही हो तो कमेंट में यश लिख दें। यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है कि आप दोनों धीरे धीरे खुद के इमोशंस और सेल्फ वर्थ पर फोकस करें, ताकि रिलेशनशिप और लाइफ दोनों में बैलेंस आए। पार्टनर के मन में अभी एक भीतरी स्ट्रगल चल रही है। वे प्यार और ईगो के बीच एक बैलेंस नहीं बना पा रहे। मैं दो कार्ड निकालती हूँ। पहला कार्ड पेज ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड टेन ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ कप्स, फ्रेंड, ये कार्ड दिखा रहा है कि पार्टनर अभी खुद के सेल्फ वर्थ और ईगो को लेकर उलझन में है। उन्हें लगता है कि शायद अब मुझे अपने प्यार को प्रायोरिटाइज करने के बजाय खुद को संभालना चाहिए। वे अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन यह आसान नहीं। आपको लग सकता है कि वे इमोशनली दूर हैं, लेकिन यूनिवर्स बता रहा है कि ये स्ट्रगल उनके लिए भी पेनफुल है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि पार्टनर ने बहुत बिट्रेल महसूस किया है। कई लोगों ने उनके लिए दर्द दिया, और हाँ, इसमें आपका भी हिस्सा हो सकता है। उनके लिए उठना और आगे बढ़ना आसान नहीं है। पिछली हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट और इमोशनल पेन उनके माइंड में है। वे कोशिश कर रहे हैं खुद को संभालने की, लेकिन खुश नहीं है और अभी भी अंदर एक एम्प्टीनेस है। फ्रेंड, यूनिवर्स ये साफ बोल रहा है कि पार्टनर अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं। ये स्ट्रगल उनके लिए पेनफुल है, लेकिन ये उन्हें ग्रोथ और नई शुरुआत की तरफ ले जा रही है। अगर यह पर्सन मैरिड है तो यह सिचुएशन आपको इंटरनली कुछ रियश्योरेंस दे सकती है। अगर यह आपके पास्ट एक्स रिलेशनशिप वाले पार्टनर हैं, तो यूनिवर्स ये दिखा रहा है कि उनके ट्रस्ट और भरोसे में टूटन पहले ही आ चुकी है।
और अब वे अपनी लाइफ में रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो फ्रेंड, मुझे यहाँ पर लगता है आप हाल में बहुत थक चुके हो, जैसे माइंड खुद ही शटडाउन मोड में चला गया हो। लोगों से बहस करना, बातें सुनना या आसपास का हल्का सा शोर भी इरिटेट कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे अंदर एक बस थोड़ी शांति चाहिए वाला जोन चल रहा है। चलो मैं 2 कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स और दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। ये दोनों मिलकर बहुत गहरी स्टोरी बता रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये साफ बता रहा है कि आपका माइंड अभी ओवरलोड हो चुका है। आपका बॉडी तो रिकवरी मोड में चला गया है। जिम भी कर रहे हो, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, मतलब फिजिकल लेवल पर आप खुद को ठीक रखने की हर कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन को आराम देना पूरा मिसिंग है। माइंड लगातार चलता जा रहा है। अंदर खामोशी है लेकिन बेचैनी भी है। जैसे बाहर सब शांत है पर दिमाग में तूफान है। इसलिए यूनिवर्स यहाँ क्लियरली कह रहा है, आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो पर माइंड को नहीं। 2 ऑफ कप्स यहाँ एक इम्बैलेंस दिख रहा है। यह रिलेशनशिप के बारे में भी बात करता है, लेकिन यहाँ एनर्जी आपकी इनर यूनियन की है, यानी आपका मन और दिल एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे। आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, डायरेक्शन ढूंढना चाह रहे हो, लेकिन अंदर जैसे 2 एनर्जीज अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही हैं। इसलिए फील हो रहा है कि जैसे जिंदगी भटक गई है, अर्थ खो गया है, सब उलझा हुआ है। इसी वजह से हेल्थ भी आगे चलकर डिस्टर्ब हो सकती है। डाइट से नहीं, वर्कआउट से नहीं, सिर्फ मेंटल स्ट्रेस से। ये फ्यूचर हेल्थ इश्यूज इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से दिख रहे हैं। चोट लगना, कमजोरी आना या सडन कोई परेशानी। यूनिवर्स यहाँ बस कॉशन दे रहा है, पैनिक नहीं। फ्रेंड, मैं आपको सच में फील कर पा रहा हूँ। आप अंदर से टूटे नहीं हो, आप ओवरलोडेड हो। ये घुटन वाला एहसास, जैसे अंदर कोई दर्द चुपचाप चुभ रहा हो, ये सिर्फ आपकी सोल का तरीका है आपको रोककर कहने का, अब अपने दिल को भी थोड़ा आराम दो। आप जो भी महसूस कर रहे हो वो वैलिड है। बस अब हीलिंग माइंड से शुरू करनी है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं जी तो रहा हूं, पर जीने का मतलब क्या है, कहाँ जाना है, किसके लिए जाना है, सब कुछ ब्लरी हो जाता है। तुम बहुत कुछ महसूस कर रहे हो पर किसी को बता भी नहीं पा रहे कि तुम अंदर ही अंदर सब कुछ दबाकर चल रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, लेकिन ये बदलाव स्मूथ नहीं है, क्योंकि तुम उनसे लड़ते लड़ते थक गए हो। तुम्हें रिजेक्शन भी मिला है। लोगों की गेम्स, झूठ, चालाकियां, इन सब चीजों ने तुमको ऑलमोस्ट इमोशनली नम कर दिया है। कई बार आप सोचते हो, लोग मुझे सिर्फ यूज क्यों करते हैं, मैं इतना हर्ट क्यों होता हूं हर बार। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। तुम अब कड़वाहट नहीं, बस थकान महसूस कर रहे हो। और हाँ, एक चीज और महसूस हुई, आप डिप्लोमेसी सीख चुके हो। अब आप वही बोलते हो जो दुनिया सुनना चाहती है। दिल में कोई और बात होती है पर चेहरा कुछ और बोलता है। आप शांत तो हो, लेकिन वो शांति शांति नहीं, वो सब्र की मजबूरी वाली शांति है। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।